नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार है और मार्च की तारीख है 5। आज बाजार पूरी तरह से बंद है क्योंकि संडे लगभग अवकाश रहता है, लेकिन खबर ये आ रही है कि राजस्थान के 17-18 जिलों में पिछले 2-3 दिन से मौसम खराब बना हुआ है। कुछ इलाकों में बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है, कहीं तेज हवाएं चली हैं और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात होने से भी फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ी है। इसमें सरसों उत्पादक क्षेत्र भी शामिल है। सरसों की फसल को भी भारी नुकसान होने का अंदेशा बढ़ रहा है। अगर फसल को नुकसान नहीं है तो ये अच्छी बात है। किसान ने बहुत मेहनत करके फसल को तैयार किया होता है। फसल का नुकसान ना हो, हम प्रार्थना भी यही करते हैं। लेकिन फसल कटाई में जो कटाई की जो प्रक्रिया इन दिनों चल रही है उसमें बाधा आना स्वाभाविक है और इससे फसल मंडियों में थोड़ी सी और देरी से पहुंचने की संभावना बनती है। और इस कारण से जो शनिवार को जो बाजार में गिरावट आई थी सरसों के बाजार में, सोमवार को वो गिरावट थमती हुई दिखाई दे सकती है, रुक सकती है। क्योंकि शनिवार को जो तेल प्लांट हैं उन्होंने सबने शाम के सेशन के अंदर भाव 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक भाव, सरसों खरीदने के भाव जो उनके होते हैं उसमें बढ़ोतरी की है। और उससे ये एक अनुमान ये है कि सोमवार को सरसों के बाजार में गिरावट थम सकती है और गिरावट थमने के बाद का मतलब ये होता है कि बाजार स्टेबल हो सकता है। जिस भाव पर सरसों का भाव जो शनिवार को था लगभग वो भाव खुल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाव 25 से 50 रुपए सुधार की तरफ खुलने की ज़्यादा संभावना है। दूसरी बात यह है कि जो पिछले महीने में यानी जनवरी के 13, 14, 15 के आसपास जो पाला पड़ा था और जो पाले से जो नुकसान हुआ था सरसों की फसल को, उसमें एक अकेले गंगानगर की आज मैंने किसी अखबार में खबर देखी तो उन्होंने ये बताया कि लगभग 47,000 एकड़ में से 33% फसल को नुकसान बताया है वहाँ के जिला प्रशासन ने और सरकार के पास 72 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए सिफारिश की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेले हनुमानगढ़ जिले के अंदर इतने बड़े एरिया के अंदर फसल को नुकसान है, तो बाकी राजस्थान और हरियाणा के अंदर और कितना नुकसान आप मान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे पास लगातार इस तरह की फोटोज और इस तरह की जानकारियां लोग प्रेषित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फसल में उतारा कम हो रहा है, कहीं आधा हो रहा है, कहीं आधे से थोड़ा कम हो रहा है, कहीं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। यानी मान लीजिए किसी एरिया के अंदर 1 एकड़ में से अगर 5 बोरी का उत्पादन होता था तो अब या तो 2.5 बोरी हो रहा है या 3 बोरी हो रहा है, कहीं कहीं 2 बोरी तक भी सिमट रहा है। तो इससे उत्पादन का जो में गिरावट आने की जो संभावना जो है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि मार्च में अभी आवकें 12.5 लाख के आसपास खड़ी हैं। ये आवकें अब होली के बाद बढ़ेगी, अभी तुरंत प्रभाव से बढ़ने वाली नहीं है क्योंकि मौसम खराब भी चल रहा है और आगे त्योहारों के भी 2-3 दिन व्यस्तता रहेगी, कहीं अवकाश भी रहेंगे। तो इसलिए जो अगला सप्ताह आएगा लगभग उसके अंदर बाजार के सही दिशा बनेगी। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।